इस मीन्स होते हैं कि वेरी स्मॉल। जैसे कि यदि मैं बात करूं तो ये यहाँ पे कोई भी सेल थी, सेल के अंदर अब और ज्यादा स्मॉल क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, ऑर्गेनेलिज। हर स्ट्रक्चर्स का दैट इज द हर ऑर्गेनेलिज का अपना क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। और ये जो सारे की सारी सेल ऑर्गेनेलिज है कहाँ पे प्रेजेंट है, इस सेल के अंदर, दैट दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड जो एक कंप्लीट है ये क्या है, सेल, एंड दिस इज द सेल ऑर्गेनेलिज। तो ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब जो सेल ऑर्गेनेलिज है उनके मेम्ब्रेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड और नॉट। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑर्गेनेलिज के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं ऑर्गेनेलिज की बात करूं तो उससे पहले हम बात करते हैं मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। दिस इज द सेल और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। तो होता क्या है, तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले यदि मैं सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये किससे मिलके बने होते हैं, डबल मेम्ब्रेन है। तो ये मेनली मिलके बने होते हैं लिपिड से एंड द प्रोटीन से। दिस इज द लिपिड लेयर, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो द लिपिड। तो मींस कि ये किससे मिलके बनी हुई है, लिपिड्स की दो लेयर से। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, बाई लेयर ऑफ द लिपिड से, ठीक है। एंड और किससे मिलके बने हुए हैं यहाँ पे, प्रोटीन से। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दिस सेल, एंड सेल को कवर करने के लिए जो मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन, जो मेनली दो चीज से मिलकर बनी हुई है। एक है लिपिड्स, और लिपिड्स भी किस फॉर्म में है, फॉस्फेट के फॉर्म में, दैट इज द फॉस्फोलिपिड्स, एंड सेकंड इज द प्रोटीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। तो देखो आप सबको ऑलरेडी पता है कि लिपिड्स मेनली दो चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है ग्लिसरॉल और सेकंड क्या होता है, फैटी एसिड्स, ठीक है। तो जो एक ग्लिसरॉल है उसके साथ एटलीस्ट 3 फैटी एसिड ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एस्टर बॉन्ड्स। लेकिन जो फॉस्फोलिपिड्स है इसमें क्या हुआ कि जो एक ग्लिसरॉल है, दिस इज द वन ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इज द अल्कोहल, तो उसके साथ 2 फैटी एसिड ज्वाइन कर चुके हैं बाय द एस्टर बॉन्ड्स। लेकिन जो थर्ड वाला जो फैटी एसिड्स है इस ग्लिसरॉल के साथ किसने अटैच किया है, फॉस्फेट ने। तो ऐसी लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फॉस्फोलिपिड्स। दिस इज द फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फिर से समझाना मैम एक बार। यस बिल्कुल। देखो फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है, लिपिड्स की यदि हम नॉर्मल बात करें तो ये मेनली दो चीज से मिलके बना होता है, वन इज द ग्लिसरॉल एंड सेकंड इज द फैटी एसिड्स, ठीक है। ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर होती है CH2OH, अगेन CH2OH, अगेन CH2, sorry this is the CH not the CH2, and again CH2OH। मीन्स कि यदि मैं ग्लिसरॉल की बात करूं तो ग्लिसरॉल के पास कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन एंड द 3 अल्कोहलिक ग्रुप। तो यहाँ पे जो एक कार्बन है ग्लिसरॉल का, इसके साथ कौन ज्वाइन हुआ, फैटी एसिड्स है। सेकंड वाले के साथ भी कौन ज्वाइन हो गए, फैटी एसिड्स विद द हेल्प ऑफ द एस्टर बॉन्ड्स। तो यदि कोई पूछे कि ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड्स में कौन सा लिंकेज है, ये है एस्टर बॉन्ड्स। तो एस्टर बॉन्ड्स हमेशा किसके में बनता है, ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड्स के बीच में, विद द हेल्प ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाटर। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, OH किसका, ग्लिसरॉल का, एंड H ऑफ द फैटी एसिड्स, ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिमूव होगा तो इनके बीच में जो लिंकेज बना है दैट इज द एस्टर बॉन्ड्स। सेकंड के साथ सेम फैटी एसिड्स लिंक हो गए, लेकिन थर्ड वाले के साथ कौन यहाँ पे लिंक करेगा, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, समझ गए। ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। क्लियर, एनी डाउट? यस मैम। ओके, नो मैम। सेकंड हम बात करें प्रोटीन से मिलके बना होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसको कवर करते हैं, जितनी भी सेल है उन सबको। इसके अलावा इनका मेन काम क्या होता है कि कोई भी जो मटेरियल्स है सेल के इनसाइड जाने का और सेल के आउटसाइड उन मटेरियल्स के कंट्रोल करना है, उनके मूवमेंट को, ये इसका काम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसे होते हैं, लिविंग और द नॉन, दैट इज द लिविंग लेयर। ये कई बार पूछा जाता है नीट के एग्जाम में अगेन कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है।
नेक्स्ट यदि मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में बात कर रही हूँ तो इसमें देखो हमने बात की कि प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स मेनली यहाँ पे टू टाइप्स का होता है, एक होता है पेरिफ्लोइड प्रोटीन्स और एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफ्लोइड को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। दिस इज द पेरिफ्लोइड प्रोटीन्स एंड दिस इज द इंटीग्रल। पेरिफ्लोइड प्रोटीन्स का दूसरा नेम होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड इंटीग्रल का होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो यहाँ से नाम से तो चल रहा है एक्सट्रिंसिक, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज द आउटर साइड। बिल्कुल, तो ये किससे लिंक है, मेनली यहाँ पे मेम्ब्रेन से, लेकिन नॉन कोवलेंट लिंक। एक होता है कोवलेंट लिंक, कोवलेंट मींस की जो टाइटली लिंक रहे आपस में, जो यहाँ से इन दोनों को रिमूव कर ही ना सके। इनको रिमूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या लगने वाली है, एनर्जी, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक होता है नॉन कोवलेंट लिंक है, जो इन दोनों के बीच में ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो सेकंड मॉलिक्यूल्स के साथ लिंक हो रहा है, ये यहाँ से रिमूव भी हो सकता है, अगेन अटैच भी हो सकता है, दैट इज द नॉन कोवलेंट लिंकेज। तो यहाँ से इनको बाइंड करने के लिए या फिर ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा कम एनर्जी की नीड होगी, इसको हम बोलते हैं नॉन कोवलेंट लिंकेज। तो यदि मैं पेरिफ्लोइड प्रोटीन्स की बात करूं तो ये यहाँ से आप देख सकते हो, ये मेनली कौन से बॉन्ड के साथ लिंकेज होते हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू किसके साथ लिंक होते हैं, इस मेम्ब्रेन पे, या फिर जो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है इनके साथ भी लिंक होते हैं, बट कौन सा लिंकेज, नॉन कोवलेंट। लेकिन यदि मैं इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात करूं तो ये आप देख सकते हो कि ये लिपिड लेयर्स के अंदर ही क्या होता है, एम्बेडेड। जैसे कि मान के चलो दिस इज द लिपिड, ठीक है, ये है यहाँ पे लिपिड, तो इसके अंदर क्या होते हैं, ये एम्बेडेड होते हैं, दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये यहाँ से जल्दी रिमूव भी नहीं हो सकते। तो यदि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटीग्रल एंड द पेरिफेरल प्रोटीन्स की, अच्छा कोई मुझे एग्जांपल बता सकता है पेरिफेरल प्रोटीन्स का, एनी एग्जांपल ऑफ द पेरिफेरल प्रोटीन्स? तो यहाँ पे दो एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, मेनली कई बार पूछा जाता है, ये स्पेक्ट्रिन एंड द एंकायरिन। वन इज द स्पेक्ट्रिन एंड सेकंड इज द एंकायरिन। ठीक है, ये जो दोनों प्रोटीन्स है ये कैसे होते हैं, यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन्स है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात बता रही हूँ आपको, दिस इज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मींस की जो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, इस लिपिड्स लेयर्स में। होता क्या है कि जो ये ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स हमेशा किससे मिलके बना होता है, अमीनो एसिड से। अमीनो, बिल्कुल, अमीनो एसिड्स है वो दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ लिंक करेगा विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। बिल्कुल, पेप्टाइड बॉन्ड से, और क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स है वो किस फॉर्म में है, हेलिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि ये यहाँ पे नॉर्मल एक प्रोटीन बन चुका है। ठीक है, अब इस प्रोटीन ने क्या किया, अपने आप को इस टाइप से एज ए हेलिकल फॉर्म में अरेंज कर लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये कैसी बनी है, यहाँ पे अल्फा हेलिक्स। बिल्कुल, तो ये जो प्रोटीन्स है ये कहाँ पे रहते हैं, इस मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। आप सबको पता होगा कि जो प्रोटीन्स है उसकी मेनली 4 स्ट्रक्चर होती है, एक होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होती है सेकेंडरी, एक होते हैं टर्शियरी, और लास्ट इज द क्वाटर्नरी। ठीक है, बिल्कुल। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में मेनली क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स है वो आपस में लिंक करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। ओनली जैसे एक ही अमीनो एसिड, सेकेंडरी अमीनो एसिड्स है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, इनके बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की यदि मैं बात करूं तो जो ये जो प्रोटीन्स है ये अपने अंदर क्या कर रहा है, चेंज। जैसे कि ये यहाँ पे एक प्रोटीन बना, फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड्स, बट इसने क्या कर लिया, एज ए हेलिकल फॉर्म। तो दिस इज द हेलिकल फॉर्म में। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हेलिकल फॉर्म, दैट इज द अल्फा हेलिक्स, और एक होते हैं बीटा प्लेटलेट स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में रहेगा, इस हेलिकल फॉर्म में प्रोटीन्स। ठीक है, जो मेनली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको हम बोल रहे हैं। बीटा प्लेटलेट्स की बात करें तो एक प्रोटीन ये है, प्रोटीन्स मींस की एक अमीनो एसिड ये, दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड, दिस इज द सेकंड अमीनो एसिड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ। तो इन सब के बीच में यहाँ पे क्या है, पेप्टाइड। सेकंड प्रोटीन्स यहाँ पे ये है। तो ये जो प्रोटीन्स है ये आपस में एक प्रोटीन लेयर, सेकंड प्रोटीन लेयर्स, ये क्या हो रहे हैं, एज ए प्लेट लाइक अरेंज।
तो एक प्रोटीन ये है, सेकंड प्रोटीन सी है, इनके बीच में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू आपस में लिंक है और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टर्शरी स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टर्शरी स्ट्रक्चर्स की। तो देखो टर्शरी स्ट्रक्चर्स का जहां पे भी नाम आ जाए वहां पे आपको क्या याद रखना है, फोल्डिंग, कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स है वो फोल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब फोल्डिंग होगी, दिस इज द फोल्डिंग होके क्या बना रहे हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक, कोवलेंट, नॉन कोवलेंट लिंकेज सारे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान के चलो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हुआ, डाइसल्फाइड लिंकेज हुआ, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स हुआ, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन्स। तो यहाँ पे फोल्डिंग के लिए जो इन्वॉल्वमेंट होता है मेनली वो कौन सा होता है, आर ग्रुप। अब आर ग्रुप क्या होता है, देखो आप सबको पता है अमीनो एसिड्स की यदि हम बात करें तो एक कार्बन है, इसके साथ एक साइड क्या होता है अमीनो ग्रुप NH2, ठीक है, एक एंड्स पे क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज द COOH, एक साइड क्या है नॉर्मल H और एक साइड क्या है R। ठीक है, ये होता है अमीनो स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस एंड्स के ऊपर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं C एंड, और जिस एंड के ऊपर अमीनो ग्रुप है दैट इज द N एंड। क्लियर। अब आप सबको पता है कि एक कार्बन ओनली 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4, और वो कार्बन जिसके साथ अमीनो ग्रुप एज वेल एज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे कार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज है देखो प्रोटीन्स है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे जो ओनली अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड की वो कार्बन जिसके साथ अमीनो एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, तो ऐसे अमीनो एसिड्स को हम बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स, और यही अमीनो एसिड्स मेनली क्या बनाते हैं यहाँ पे, प्रोटीन्स। ये आपको याद रखना है, ओनली अल्फा अमीनो एसिड से क्या बना रहे हैं यहाँ पे, प्रोटीन्स बना रहे हैं। ठीक है मैम, और बीटा अमीनो एसिड से क्या बनता है? बीटा और गामा वो प्रोटीन्स तो बनाते हैं लेकिन हमारे नेचर्स के अंदर होते हैं। हमारे जैसे कि प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर है वो बीटा एंड गामा वाले नहीं बना रहे, ओनली अल्फा वाले बना रहे हैं में। बट यदि यहाँ पे फोल्डिंग ना हो पाए तो ये जो प्रोटीन्स है कैसे हो जाएगा, मिसफोल्ड। तो अब ये मिसफोल्ड है, इस प्रोटीन्स की हमें क्या करवानी है, डेथ। क्योंकि यदि हम इस प्रोटीन्स की डेथ नहीं करवाएंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन जो ऐसे मिसफोल्ड टाइप में ये आपस में बाइंड करेंगे और जो सेल है उसको डेथ करवा देंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या तो वो सेल को हम बचा ले या फिर प्रोटीन्स को बचाए। तो सेल को बचाना अच्छा है ना, बिकॉज यदि सेल ही डिग्रेड हो गई तो प्रोटीन्स कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो मिसफोल्ड प्रोटीन्स है उसको हमने क्या करवा दिया, डेथ करवा दिया। सेम थिंग जो अल्फा अमीनो एसिड्स है उसने तो क्या बना लिए, प्रोटीन्स बना लिए अच्छे वाले, और जो बीटा और जो गामा है वो मेनली ये प्रोटीन्स नहीं बना पा रहे हैं जिनका हमारे बॉडी के अंदर यूज है। तो वो क्या करेंगे, क्या तो कोई और फंक्शन शो करेंगे, नहीं तो उसकी अगेन क्या हो जाएगी, डेथ। अब डेथ करवाने के लिए अगेन एक प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका नेम क्या होता है, प्रोटियोसोम। ये आप बीएससी में ही पढ़ोगे, प्रोटियोसोम्स करवाएंगे आपको। प्रोटियोसोम्स ये एक प्रोटीन ही है जहां पे क्या होता है, जो मिसफोल्ड प्रोटीन है, दिस इज द मिसफोल्ड प्रोटीन जिसकी फोल्डिंग सही नहीं हुई है, या फिर कोई भी डिग्रेड प्रोटीन, उसकी यहाँ पे क्या करवा दिया जाए, डेथ करवाना। ठीक है, प्रोटियोसोम्स इज द फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन्स। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे फोल्डिंग का समझ में आ गया कि फोल्ड होगी टर्शरी स्ट्रक्चर। तो फोल्डिंग के लिए जो मेन यहाँ पे मैं आपको बता रही थी अभी, दैट इज द आर ग्रुप। तो आर ग्रुप है, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है मेनली किसके लिए, फोल्डिंग के लिए। तो ये आपको याद रखना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ओनली कौन सा था, अमीनो एसिड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में दो स्ट्रक्चर्स थी, एक थी अल्फा हेलिक्स और एक थी बीटा हेलिक्स। बिल्कुल। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स अभी आपको बताया, एक प्रोटीन ये है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस इज द सेकंड प्रोटीन दैट इज द बीटा प्लेटलाइट स्ट्रक्चर्स। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इसकी वजह से कौन सी स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्लियर। टर्शरी स्ट्रक्चर्स में क्या हुई है, फोल्डिंग हुई है।
फोल्डिंग मेनली किस वजह से हो रहा है? इस आर ग्रुप की वजह से। आर ग्रुप मीन्स कि कुछ भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि ये आर ग्रुप नहीं होगा तो यहाँ पे ये फोल्डिंग भी नहीं होगी। डन। अब जो टर्सरी स्ट्रक्चर से मेनली मैंने आपको बताया कोवलेंट एज वेल एज द नॉन कोवलेंट लिंकेज दोनों ही प्रेजेंट है। हाइड्रोफोबिक, डाइसल्फाइड है, पेप्टाइड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है। तो ये सारे के एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वंडरवाल इंटरेक्शंस, ये सारे के सारे केस में प्रेजेंट है टर्सरी स्ट्रक्चर्स के अंदर। एक मेन चीज जो यहाँ पे आता है फोल्डिंग का, तो फोल्डिंग के लिए देखो एक प्रोटीन होता है चैप्रोन, नाम सुना है किसी ने? चैप्रोन, ये आप नाम याद कर लो, ये नीट में भी पूछा जाता है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। चैप्रोन, चैप्रोन प्रोटीन है, ये नेसेसरी होता है फॉर द प्रोटीन फोल्डिंग। और प्रोटीन की डिग्रेडेशन के लिए अभी मैंने आपको बताया, प्रोटीन की डिग्रेडेशन के लिए यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्वमेंट है? प्रोटियोसोम। क्लियर। नेक्स्ट आती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि एक से ज्यादा जो प्रोटीन्स है वो आपस में बाइंड हो रहे हैं, मींस कि एक से ज्यादा यहाँ पे अल्फा हेलिक्स है, एक से ज्यादा बीटा प्लेटलेट्स है, तो ये आपस में बाइंड करके क्या बना रही है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल की बात करें, ओके, एग्जाम्पल की यदि बात करें तो दैट इज द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन से मेनली वो किससे मिलके बनी हुई है? 4 चेन से, मींस कि कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो 2 से ज्यादा चेन से मिलके बनी हो, दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन, जिसमें कितनी है? 2 तो अल्फा हेलिक्स है एंड 2 यहाँ पे क्या है? बीटा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन्स की बात है जो अभी बता रहे थे। तो नॉर्मल प्रोटीन्स हो गए, इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जिसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोल रहे हैं। एक होता है चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन मींस कि जैसे कि ये कोई भी प्रोटीन है, ये क्या बना रहे हैं? प्रोटीन चैनल बना रहे हैं। चैनल क्या काम करेगा? यहाँ से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे कि ये कंप्लीटली सेल है एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटसाइड से कोई भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स मेनली कौन सा? हाइड्रोफिल। ये मैंने कोई भी सेल बताई, ठीक है। सेल के ये है यहाँ पे लिपिड्स लेयर और इनके बीच में कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये जो प्रोटीन्स है ये है चैनल प्रोटीन, जो मेनली क्या बना रहे हैं? चैनल। ये आप देख सकते हो, दिस इज द चैनल। चैनल है वो गेटेड होते हैं, मीन्स कि इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ गेट। जब ये ओपन है तभी यहाँ से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। यदि यहाँ पे जो चैनल है वो क्लोज है, मीन्स कि इनका जो गेट है वो क्या है? बंद है, तो यहाँ से आयंस का मूवमेंट नहीं होगा। तो जो चैनल प्रोटीन्स है वो मेनली किसका मूवमेंट करते हैं? आयंस का। दैट इज द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ओनली फॉर द आयंस, चैनल प्रोटीन्स। एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स तो इजीली लिपिड से पास आउट हो जाएंगे। जैसे कि ये हमने बताया कि ये यहाँ पे लिपिड बाइलेयर्स है, तो यहाँ से तो इजीली पास आउट हो जाएंगे बिकॉज लिपिड्स इज द हाइड्रोफोबिक, ठीक है। दो चीज हो गई। एक यहाँ पे मैंने आपको बताया हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स की वाटर एंड द ग्लूकोज। तो इनका कैसे ट्रांसपोर्ट हो? तो इनके लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? कैरियर प्रोटीन्स या फिर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन्स। तो ये कैसे मूवमेंट करवाएंगे? जैसे कि मान के चलो वाटर सेल के बाहर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इस ट्रांसपोर्टर के साथ बाइंड करेगा। बाइंड करते ही साथ ये जो ट्रांसपोर्टर है ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा। चेंज करने की वजह से अब ये क्या आ गया? जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ये इनसाइड आ गया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। पहले कैरियर था, वाटर मॉलिक्यूल्स बाइंड किया, बाइंड करने के बाद इस जो ट्रांसपोर्टर है जो रेयर वाला है उसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की और वाटर मॉलिक्यूल जो हमने ब्लू से डिनोट किया है वो कहाँ पे आ गया? इनसाइड। आने के बाद ये जो ट्रांसपोर्टर है इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा? सेल के अंदर छोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट। समझ गए? तो यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्टर है ये स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है कि जो मॉलिक्यूल्स को हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है। यदि वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना है तो वाटर का ट्रांसपोर्टर होगा, यदि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाना है तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होगा। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये जैसे कि मान के चलो कोई भी सेल है, ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज के लिए, बिकॉज हम किसका मूवमेंट करवा रहे हैं? ग्लूकोज का। दिस इज अ ग्लूकोज। तो जो ये ट्रांसपोर्टर है इसका क्या नेम होगा? ग्लूट। ग्लूट फॉर द ग्लूकोज है। अब ग्लूट भी अलग अलग टाइप के होते हैं जो हम ट्रांसपोर्ट में स्टडी करेंगे। तो जो ये ग्लूकोज है ये क्या करेगा? सबसे पहले बाइंड करेगा, बिकॉज सेल के बाहर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई से लो कंसंट्रेशन करवा रहे हैं।
तो ट्रांसपोर्टर के साथ बाइंड किया, बाइंड करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के बाद इसने ग्लूकोज को क्या करवा दिया, यहाँ से रिलीज करवा दिया। समझ गए? तीनों चीज क्लियर? यस और नो? यस मैम। ओके, चलो फिर करते हैं आज के लिए फिनिश। कल हम बाकी करेंगे, मींस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करेंगे।